सभी भक्तों को चैत्र मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 अप्रैल 2024 आज है बुधवार का दिन और आज वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि है। आज से वैशाख मास प्रारंभ हो गया। वैसे जो भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं तो उनके लिए बता दूं, वैशाख मास का स्नान या व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इसका प्रारंभ हो जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि से। फिर चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक नियम पूर्वक स्नान दान इत्यादि किया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई नियम लेते हैं, पूरे वैशाख मास में उस नियम का पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख मास भी प्रिय है। तो इस महीने में भी स्नान दान व्रत इत्यादि करने के सभी नियम उसी प्रकार से हैं। हाँ, कुछ अंतर ज़रूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, वो मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय, भगवान गणपति की कथा। क्योंकि आज पहला दिन है तो भगवान गणपति की कथा से ही मास का प्रारंभ होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले वैशाख मास का महात्म्य, स्नान दान और व्रत के नियम जान लेते हैं। हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है वैशाख मास। वैशाख मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है वैशाख मास, ये भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है। वैशाख मास का महत्व बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सब मासों में उत्तम बताया है। पुराणों में वैशाख मास को माता के समान माना गया है, अर्थात जिस प्रकार से माता अपनी संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार से वैशाख मास का स्नान दान करने से और वैशाख मास में नियम पालन करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में जन कल्याण की खातिर देवी देवता जल में ही निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में जलदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना, इससे भी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वैशाख मास में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। सभी देवी देवताओं की पूजा करें। राहगीरों के लिए, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करें। चाहे तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कुआं लगवा सकते हैं, या फिर जल का वितरण वैसे भी किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप प्याऊ लगवाएं, लेकिन हाँ, कम से कम एक नियम रखिए कि पूरे दिन में किसी एक दो व्यक्ति को भी अगर आप पानी पिला देते हैं तो श्रेष्ठ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों के लिए जल की और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अन्न एक पात्र में करके रख सकते हैं, जो कि पक्षी दिन में खा जाते हैं और जल पी लेते हैं, तो इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। मतलब किसी न किसी जीव को अन्न और जल अगर आप प्रतिदिन देते हैं तो ये भी एक नियम में आता है। इसके अलावा आप दीपदान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी दीपदान कर सकते हैं। स्नान करना चाहें तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं, ये स्नान का नियम है। अगर आप इसके साथ व्रत भी करना चाहें तो फिर दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्रत किए जाते हैं। मास के जो व्रत होते हैं, एक समय का भोजन और एक समय दिन में 1 या 2 बार फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब अगर आप व्रत करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, लहसुन प्याज इत्यादि आप नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम व्रत के साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ प्रतिदिन स्नान का नियम ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ते हैं तब भी आप अगर स्नान करते हैं तो स्नान का फल तो आपको मिल ही जाता है। बाकी अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ये फल कई गुना हो जाता है। अच्छा देखिए, आप जैसे कि लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पाते हैं तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में आपको नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, जैसे जो भक्त व्रत धारण करते हैं
उन्हें भूमि पर शयन करना है, अर्थात बेड पर नहीं सोना है। जमीन पर आप गद्दा या फिर चटाई लगाकर भी सो सकते हैं। और जैसे जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कोई भी एक नियम ले लीजिए। प्रतिदिन किसी को जल पिलाने का या फिर हर रोज कुछ न कुछ दान करने का नियम आप ले सकते हैं। मंदिर में दीप दान का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। शालिग्राम को तुलसी अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से कोई भी एक नियम लेकर और पूरे महीने में आप उसे पालन करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम किन चीज़ों का दान करें। देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मौसम जैसा कि अभी सर्दियों का होता है तो हम सर्दियों की चीज़ें दान करते हैं। अब जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया तो चरम पर गर्मी है, ऐसे में अगर आप कोई भी वस्तु ऐसी दान करते हैं जो कि इस मौसम में काम आए, जैसे जूता, छाता, या फिर आप किसी के लिए जल की व्यवस्था कर दें, अन्न की व्यवस्था कर दें, आप किसी के लिए मतलब भोजन का और पानी का दान करते हैं, या फिर पंखा, कूलर, इन चीज़ों का आप दान करते हैं तो इसका फल कई गुना होता है। अब सभी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं दान, जितना हमसे हो पाता है उतना दान करने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप पशु और पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि गाय को आप गुड़ और रोटी प्रतिदिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हरा चारा दे सकते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों के लिए आप कुछ दे सकते हैं। कुत्तों के निमित्त आप थोड़ी सी ब्रेड दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, या फिर रोटी दे सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार जो आपसे बन पड़े और जिस प्रकार से भी बन पड़े, जिस प्रकार से भी संभव हो, जीवों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सुबह उठकर स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई सा भी नियम लेकर और पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की आराधना कीजिए और हर रोज की कथा सुनिए, महात्म्य सुनिए, मंत्र सुनिए, इसका भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो महीना शुभ होता है, उस महीने में हम जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और उस महीने में जो भी हम गलत कार्य करते हैं, मतलब किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपना कार्य व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, किसी को कटु वचन बोल देते हैं, किसी का भी मन अगर हमारी वजह से कष्ट में पड़ता है तो हमें भी उस कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी शुभ समय आता है, जब भी शुभ मास आते हैं, तो उस महीने में थोड़ा सजग, थोड़ा सचेत हमें रहना चाहिए। और अब आप सुनेंगे सबसे पहले गणेश जी की कहानी और उसके बाद आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। अब वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। अब दोनों ने ही कहा कि वो देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। अब भगवान गणेश जी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद कार्तिकेय भी वहां आ गए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिवजी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्होंने गणेश जी को ही देवताओं का संकट दूर करने का आदेश भी दिया। साथ ही गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप भी मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति भी होगी। इसलिए बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणपति की आराधना करने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से जाकर सलाह ले लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा
कि भगवान गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है तो क्या मांगूं? उसने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस में जाकर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है, तुम तो अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। देखो, बुढ़िया ने एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो प्रेम से जयकारा लगाइए भगवान गणेश की जय। सकट चौथ की अगली कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की अगर बलि दी जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवे में डाल दिया। वो सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसका बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए और लंबी आयु के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करने लगी। जो संतानवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, भगवान गणेश की कृपा से उनके संतान की हर समय रक्षा होती है और भगवान गणेश की कृपा से संतान की आयु भी लंबी होती है और भगवान गणेश उन्हें विद्या और बुद्धि का वरदान भी देते हैं। सकट चौथ व्रत की अगली कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? अब पार्वती जी ने तत्काल ही वहां की एक घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार और जीत का साक्षी कोई नहीं है, इसलिए खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती, लेकिन जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने तो महादेव जी को ही विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। अब बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। अब 1 वर्ष के बाद जब वहां पर सावन का महीना आया तो नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन के लिए आईं और नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने उसे वरदान दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर वह बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच गया। तब शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में भी पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी और उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तब भगवान शंकर ने भी बालक की ही तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? तब शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह दिया।
और इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुना और व्रत किया। भगवान गणेश का व्रत करना, उनकी पूजा करना और उनकी पूजा में दूर्वा अर्पित करना, इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना को पूर्ण कर देते हैं। अगली कथा है भगवान गणेश और बुढ़िया माई की। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। अब रोज बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था उन्हीं दिनों। तब वो जाकर मिस्त्रियों से बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी हम दीवार चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज भी कुछ नहीं किया। तब वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से दीवार सीधी बन ही नहीं पा रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। मिस्त्रियों से यह बात सुनकर सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सकट चौथ के दौरान मेले भी लगते हैं। तो एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। अब एक दिन की बात है कि जब मेला लगा हुआ था तो बेटी ने माँ से कहा कि माँ, गांव के सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। अब माँ ने कहा कि वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने माँ की बात ही नहीं सुनी और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की तो वापस ही नहीं आई। अब लड़की तो मेले में ही रह गई थी। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। अब जब तक तुम इसे खाओगे नहीं और पानी पियोगे नहीं, तब तक मैं भी लड्डू नहीं खाऊंगी और तब तक मैं घर भी नहीं जाऊंगी। और यही कहते कहते सारी रात बीत गई। अब गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने ये 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये लड़की तो अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। इसके बाद गणेश जी कहने लगे कि तुम अपने लिए कोई वरदान मांगो, मांगो तुम्हारी जो भी इच्छा हो। अब लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं या महल मांगूं। अब जब वो मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की सारी बातों को जान गए। वो लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी इच्छा पूरी करना। बोलिए भगवान गणपति की जय। दोस्तों, बात करें वैशाख मास के महात्म्य के बारे में तो सबसे पहले ये महात्म्य भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना था। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ब्रह्मर्षि नारद जी से वैशाख मास का महात्म्य का वर्णन किया, और ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया है। और हाँ, वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, जिसे आज की वीडियो में आप सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य का वर्णन किया वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना। सभी महीनों में वैशाख मास ही श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल प्राप्त होता है,
ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य भगवान विष्णु को प्रिय हैं, इसमें क्या दान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत का पूजन करना चाहिए, हे नारद जी यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ब्रह्मर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव के समान, वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान, गौओं में कामधेनु के समान, नागों में शेषनाग के समान, पक्षियों में गरुण के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शस्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण के समान, वैष्णवों में शिवजी के समान और रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहनिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या एकाग्र चित्त होकर जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष के बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से भी भरे रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में अगर न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं, सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही परम उत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी
और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी